श्री परमात्मने नमः। अभी तक हम लोगों ने देखा चर्चा में कि युद्ध की शुरुआत होती है चूँकि धृतराष्ट्र ने अपने स्व की सीमा को बहुत सीमित कर रखा है और वो अपने और पांडवों के बच्चों में भेद करता है। अपने बच्चों माँ मेका, जो मतलब मेरा है उसी को सब कुछ मिलना चाहिए, ऐसा मतलब उसका है। इसीलिए युद्ध की शुरुआत होती है, मेरा जो है वही मेरा है। और फिर अर्जुन को कौटुंबिक मोह होता है। देखिए, जो ये जगत है ये त्रिगुणात्मक है, 3 गुण से बना हुआ है, सत्वगुण, रजोगुण और तमगुण। तो जो धृतराष्ट्र का मोह है वो तमोगुणी मोह है, बिल्कुल मतलब केवल मेरा और केवल मेरा। और जो अर्जुन का मोह वो रजोगुणी मोह है कि मेरा परिवार, मेरे संबंधी, मेरे मतलब साथी, मेरे साथ जो है, मतलब मेरा परिवार, उसमें सब कुरु परिवार, मतलब थोड़ा उसने अपने स्व को बढ़ा दिया। दोनों के मोह हैं और उनको मोह को, जो उसका रजोगुणी मोह है, जो तमोगुणी मोह है धृतराष्ट्र, तमोगुणी मोह के कारण वो युद्ध करने के लिए आतुर है। और दुर्योधन भी तमोगुणी है, इसलिए वो भी युद्ध करने के लिए बिल्कुल आकुलित है, मतलब एकदम उत्साह में, मतलब युद्ध करना ही करना है। दूसरी तरफ जो है अर्जुन का रजोगुणी मोह है, तो वो क्या है, युद्ध से निवृत्त हो जाना चाहता है। नहीं, युद्ध नहीं करना है, हम छोड़ देंगे। तो हम अपने रिश्तेदारों को क्यों मारे, अपने श्रेष्ठजनों को क्यों मारे। अब भगवान ने बताया कि भाई जो तुम्हारा जो मोह है ये निरर्थक है, निराधार है, क्योंकि कोई है ही नहीं जिसको तुम मार रहे हो। जिसको तुम मारने को बात कर रहे हो तो नित्य प्रतिदिन क्षण प्रक्षण मर रहा है। तुम शरीर को मारने की बात कर रहे हो और शरीर तो नित्य प्रतिदिन क्षण मर रहा है। और जो सूत्र दिया भगवान ने कि जो असत है उसका अभाव नहीं है, जो असत है उसका भाव नहीं है। मतलब जो असत मतलब जो लगातार परिवर्तित हो रहा है, जो क्षण पर क्षण परिवर्तित हो रहा है, उसकी सत्ता नहीं है। और जो सत है मतलब जो परमानेंट है, जो पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा, उसका अभाव नहीं हो सकता है। तो मतलब उन्होंने बताया कि शरीर और शरीरी दो अलग अलग हैं। शरीर जो है असत है, इसलिए इसका भाव नहीं है, इसकी सत्ता नहीं है, इसको कोई मतलब जो है ये क्षण पर क्षण खत्म हो रहा है, परिवर्तित ही हो रहा है। तो इसको मारने ना मारने का कोई मतलब कोई बात जो है निराधार है, निरर्थक है। और जो शरीरी है वो जो है पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा, इसलिए उसको कोई मार नहीं सकता और वो किसी को मरवा नहीं सकता। तो ये जो प्रपंच जो है सारा कुछ जो शरीर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि शरीर क्षण पर क्षण परिवर्तित हो रहा है, तो इसलिए उसको मरने का कोई बात नहीं है, कोई निरर्थक बात है, उसमें कोई तत्व नहीं है। और जो शरीरी है वो मरेगा नहीं, वो पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। अब जो शरीरी है उसकी मतलब भगवान जो है उसके गुणधर्म की व्याख्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो जो श्रीमद् भागवत गीता का जो चर्चित वो है श्लोक, आप लोग देखते होंगे कि आविश्री वगैरह में छाप के जो शोक संदेश छपते हैं उसमें छपा रहता है, नयनम छिदंति शास्त्राणि नयनम दहति पावकाः न चैनम क्लेदयंतापो न शोषयत मारता है। मतलब इस शरीरी को न कोई काट सकता है, न कोई इसको जला सकता है, न कोई इसको गीला कर सकता है, और वायु इसको सुखा भी नहीं सकती है। ये शरीरी काटा नहीं जा सकता है, जलाया नहीं जा सकता है, गीला नहीं किया जा सकता, सुखाया भी नहीं जा सकता, कारण कि यह नित्य रहने वाला है। पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा, और सब में परिपूर्ण है, अचल और स्थिर स्वभाव वाला, अनादि है। अनादि, इसका कोई आदि नहीं है, मतलब इसका कोई कारण नहीं है, किसी कारण से जन्मा नहीं है, अनादि है। पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। तो इसलिए इसको कोई न सुखा सकता है, न जला सकता है, न काट सकता है, न। फिर कहते हैं यह देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता है। जो शरीरी है वो दिखता नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं दिखता है। यह चिंतन का विषय भी नहीं है, इसका चिंतन भी नहीं किया जा सकता है।
और यह निर्विकार कहा जाता है। अतः इस देही को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए। प्रत्यक्ष दिखता नहीं है और चिंतन का भी विषय नहीं है, मतलब इसके बारे में चिंतन भी नहीं किया जा सकता है। न कोई जला सकता है, न सुखा सकता है, न गीला कर सकता है, न काट सकता है। तो इसलिए यह देही जो है ये नित्य है, निर्विकार है, ऐसा कर जान के इसका शोक नहीं करना चाहिए। क्योंकि शरीर तो नष्ट ही हो रहा है, वो नष्ट हो जाएगा, तो उसका शोक करने का प्रश्न ही नहीं है, और उसको मारने का तो बात निरर्थक है। और अगर तुम ऐसा सोचते हो कि भाई शरीरी को, तो शरीरी तो जो है वो नित्य है, अनादि है, निर्विकार है, तो उसकी बात ही नहीं है कि मतलब उसको कोई मारेगा और उसको मरा जान के कोई शोक भी नहीं करना है। वो कहते हैं, हे महाबाहो, अगर इस देही को तुम नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी मान लो, तो भी तुम्हें इस प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। चलो तुम मान लो कि ये पैदा होता है और मरता है, भगवान कहते हैं चलो मान लो कि ये पैदा होता है और मरता है, तब भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए। कारण कि जो पैदा हुआ वो मरेगा जरूर। कारण कि जो पैदा हुआ, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, मतलब कारण कि अगर पैदा हुआ है तो मृत्यु जरूर होगी और मरे हुए का जरूर जन्म होगा। अतः इस जन्म मरण रूप परिवर्तन के प्रभाव का निवारण नहीं हो सकता है। जो मरा है जो जन्मेगा और जो जन्मा है वो मरेगा। और ये जो जन्म मृत्यु परिवर्तन चल रहा है का प्रवाह चल रहा है, प्रवाह, जन्मा मरा फिर जन्मा फिर मरा फिर जन्मा फिर मरा, ये एक मतलब चल ही रहा है प्रवाह। जैसे जल की धारा बहती रहती है, इसे निरंतर अविच्छिन्न प्रवाह चल रहा है। तो भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जीवित है, जो पैदा हुआ वो मरेगा और जो मरा है वो जन्मेगा। जब बाली की मृत्यु हो गई तो भगवान ने तारा को समझाया है। भगवान ने कहा भी था, बाली को कहा था कि तुम कहो तो हम जिला दें तुमको, तो लेकिन बाली ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसी मृत्यु जो है सबको नसीब नहीं होती है। और जन्म जन्म मुनि यज्ञ कराही, अंतकाल प्रभु का आवत नाही, राम कही आवत नहीं। तो ऐसे ही मतलब अब मेरा तो आपकी गोद में मृत्यु हो रही है, तो मैं जो है जिंदा नहीं होना चाहता हूँ। लेकिन तारा तो विकल होती है, तो भगवान ने उनका मतलब उनका जो है उनको संतोष दिया है, बताया, मतलब सत्य को उनके सामने प्रकट किया तारा के सामने। तारा विकल देख रघुराया, दीन ही ज्ञान हर लीन ही माया। जब तारा को भगवान ने विकल देखा तो ज्ञान दिया और माया को हर लिया। खाली ज्ञान आने से जो है ज्ञान नहीं मिल जाएगा। हम जानते हैं कि गुड़ मीठा होता है, लेकिन मिठास क्या है जब तक खाएंगे नहीं पता चलेगा। इसलिए जब तक हरि की माया दूर नहीं होगी तब तक ज्ञान का कोई मतलब नहीं। सब आत्मा परमात्मा जीव ईश्वर सब हम लोग करते रहते हैं, सब गीता में भगवान लिखा है। लेकिन माया के विश्वभूत है ना, माया में है, तो वो माया जब तक नहीं भगवान छीनेंगे तब तक, मायापति जब तक माया को नहीं हटाएंगे तब तक जो है मतलब वो ज्ञान कोई मतलब नहीं होता। वो ज्ञान खाली मतलब बात करने के लिए है, उस ज्ञान का अनुभव नहीं होगा। वो ज्ञान जो है अनुभव में नहीं आएगा। अनुभव में मतलब उस ज्ञान को हम जी नहीं सकते हैं। मैं कहूँगा कि उस ज्ञान को, जो ज्ञान हमको इस सब गीता पढ़ने से या वेद पढ़ने से या उपनिषद पढ़ने से प्राप्त होगा, वो तब तक नहीं मतलब जो है हम उसको जी सकते हैं जब तक कि भगवान अपनी माया को दूर नहीं खींच लेते हैं। माया जो है बहुत प्रबल है भगवान की, वो सबको बेचती है। नारद जी को बेच गई तो मतलब दूसरे लोगों की क्या बात है, जो मतलब भगवान के बड़े भक्त हैं, मतलब एकदम ब्रह्मा के पुत्र हैं, उनको बेच गई माया। तो वो जो है जब तक भगवान नहीं खींचे, भगवान की कृपा के बगैर ये सब खाली बातें हैं। लेकिन चलो भगवान की बातें हैं तो अपने को करते रहना चाहिए। हो सकता है कभी ईश्वर की कृपा हो जाए तो वो माया को दूर खींच ले, तो वो ज्ञान अपने सामने, ज्ञान तो प्रकट ही है, वो कहीं मतलब गया नहीं है, छुपा नहीं है। जैसे बादलों के बीच में सूर्य छुप जाता है, ऐसे ही है। जिस दिन बादल हट जाएंगे माया दूर हो जाएगी, सूर्य खिल जाएगा। उसको कहीं से आना थोड़ी नहीं, ज्ञान को कहीं आना थोड़ी है, वो तो है ही है, वहाँ पे उपस्थित है। तो दीन ज्ञान हर लीनी माया, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रहित अत्यथम समीरा। छित जल पावक गगन मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु और आकाश से बना हुआ शरीर जो है, वो पंच तत्वों से बना हुआ शरीर वो अभी यही है। प्रगट सो तन तो आगे से हुआ, जो वो तन था
5 तत्वों से बना हुआ वो अभी भी तुम्हारे सामने ही है। जीव नित्य के ही तुम रोवा, और जो जीव इसके बाहर से निकल, जिसके अंदर से जीव निकल गया है वो तो नित्य है, पहले भी था, अभी भी है और कल भी रहेगा। तो तुम क्यों रो रही हो, किसके लिए रो रही हो? शरीर तो सामने रखा हुआ है, और जो जीव है वो नित्य है, वो तो मतलब कहीं आता नहीं, कहीं जाता नहीं, कहीं पहले भी था, अभी भी है और कल भी रहेगा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, जब उसको ज्ञान भगवान ने माया हर ली और ज्ञान उपजा, तब वो चरण भगवान के चरणों पकड़ ली। लीनिस परम भक्त वर मांगी, और फिर उन्होंने वर मांगा कि हमें जो है भक्ति का वर दो। तो भगवान उसी जो जीव देही है, जो शरीरी है, उसका गुणधर्म बताते हुए कह रहे हैं कि हे भारत, सभी प्राणी पहले से अप्रकट थे, मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे और बीच में प्रकट दिखते हैं, इसमें शोक करने की क्या बात है? पहले अप्रकट थे, प्रकट हुए, फिर अप्रकट हो जाएंगे, फिर प्रकट होंगे, फिर अप्रकट होंगे। ये माया का क्रम जो है नित्य चलता रहेगा, अप्रकट, प्रकट, फिर अप्रकट, फिर प्रकट। तो ये जो है माया का जो क्रम है ये चलता रहेगा, तो उसमें शोक करने की कोई बात नहीं है। कोई इस शरीर को आश्चर्य की तरह देखता है, और वैसे ही दूसरा आश्चर्य की तरह इसका वर्णन करता है। इस शरीरी का कोई आश्चर्य की तरह देखता है, कोई आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, तथा अन्य इसको आश्चर्य की तरह सुनते हैं, और इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता कि अर्थात ये दुर्विज्ञेय है। हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं उस शरीरी की, लेकिन वही आश्चर्य की तरह कि ऐसा कौन है जो कि मतलब जो है जो पहले प्रकट रहता है, फिर प्रकट होता है, फिर अप्रकट हो जाता है, काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, सुखा नहीं सकता, ठीक है, अनादि है, निर्विकार है। ये सब जो बात हम कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे अनुभव में इसलिए नहीं आ रही है कि हम माया के वशीभूत हैं। तो वही कह रहे हैं भगवान कि लोग इसके बारे में आश्चर्य की तरह कोई कहता है, आश्चर्य की तरह कोई सुनता है, और आश्चर्य की तरह कोई इसको देखता है इसको। फिर भगवान कह रहे हैं कि हे भारत वद सुध हो अर्जुन, सबके देह में ये देही नित्य ही अवध है। सबकी देह में, सबके शरीर में, प्राणियों के शरीर में ये जो शरीरी है, जो देही है, ये अवध है, इसको कोई मार नहीं सकता है, इसका कोई वध नहीं किया जा सकता है। इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए, अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो देही है, जो इस शरीर को धारण करने वाला है, शरीर को धारण करने वाला ही तो संसार को धारण करने वाला है ना। जब वो शरीर से अपने आप को मतलब कर लेता है, तो वो जो है जीव हो जाता है। तो ये जो संसार को धारण करने वाला जो देही है, जो शरीर को धारण करने वाला देही है, ये सबके देह में अबद्ध है, और इसलिए संपूर्ण प्राणियों के देह में ये है। इसलिए तुम्हें इसके लिए इस मतलब देह के छूट जाने से इस देही के लिए शोक नहीं करना चाहिए। देह के लिए तो शोक करने का मतलब ही नहीं, निरर्थक हो, तो नष्ट ही होने वाला है। और जो देही के लिए अगर शोक कर रहे हो तो अनादि है, निर्विकार है, अबद्ध है, नित्य है, इसलिए उसके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए। फिर वह आगे बात को बढ़ा रहे हैं, अभी तो उन्होंने देही की बात की, अब बढ़ा रहे हैं बात को आगे। और अपने छात्र धर्म को देखकर भी तुम्हें विकम्पित अर्थात कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म में युद्ध से बढ़ के क्षत्रिय के लिए कोई कल्याणकारी कर्म नहीं है। अभी तक भगवान आत्मा की बात कर रहे थे, शरीरी की बात कर रहे थे, अब भगवान कर्म की बात करना शुरू कर दिया। क्या कह रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का धर्म है कि कोई धर्म में युद्ध है, अगर वो मिल जाए उसको तो उसे वही करना उस क्षत्रिय का धर्म है। तो तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म है धर्म में युद्ध करना। तो और वो युद्ध अगर तुमको मिल रहा है तो तुम जो है अपने कर्तव्य कर्म से विचलित मत हो और वो युद्ध करो, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म है धर्म में युद्ध करना। धर्म में युद्ध मतलब कि परमार्थ, सबके हित के लिए, सबके हित के लिए जो है। दुर्योधन राज्य चाहता है केवल अपने लिए, युधिष्ठिर को राज्य मिलेगा तो वो जो है सर्वजन सुखाय होगा, सर्वजन हिताय होगा। और युधिष्ठिर क्या है, खुद के लिए खाली राज्य चाहता, मदर्थे, उसने कहा मेरे लिए। उसने नहीं कहा कि धर्म के लिए, राज्य के लिए, उसने कहा मेरे लिए। तो युधिष्ठिर जो है अपने लिए राज्य चाहता है, अपने भोगों के लिए राज्य चाहता है, अपने विषय सुखों के लिए राज्य चाहता है।
तो वो कहते हैं कि तुमको ये जो युधिष्ठिर के लिए राज्य चाहिए, ये जो धर्ममय राज्य है, इसके लिए तुम्हारा मतलब युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, कर्म है तुम्हारा, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, वर्ण से तुम क्षत्रिय हो। आगे भगवान वर्णों की बात करेंगे। तो वो जो है कहते हैं तुम चूँकि क्षत्रिय हो जन्म से, इसलिए तुम्हें ये कर्म करने से विचलित नहीं होना चाहिए। और किसी क्षत्रिय को आगे वो मतलब कर्म का मतलब महत्व बताते हुए कहते हैं कि किसी भी क्षत्रिय को अगर कोई युद्ध प्राप्त हो जाए तो वो क्षत्रिय भाग्यशाली, अगर उसको कोई धर्म में युद्ध प्राप्त हो जाए, दूसरों की रक्षा करने का युद्ध प्राप्त हो जाए, दूसरों की रक्षा करने के लिए उसको कोई युद्ध करना पड़े, तो वो उसके लिए भाग्यशाली है। और वो उसके लिए स्वर्ग का खुला हुआ दरवाज़ा है। अगर आप अपना कर्म करेंगे, कर्म की महत्ता की बात बता रहे हैं कि अगर अपना कर्म करेंगे, क्षत्रिय जो आप क्षत्रिय हैं, छात्र धर्म के जो आपको धर्म युद्ध मिला हुआ है, उसमें अगर आप उसको करेंगे तो ये कर्म जो है आपके लिए स्वर्ग का दरवाज़ा के समान जैसा है कि जैसे स्वर्ग का दरवाज़ा आपके लिए खोल दिया गया है। और सब प्राणी भी, और कहते हैं अगर तू इस धर्म में युद्ध को नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा। तुम क्षत्रिय हो तो अगर तुमने ये धर्म में युद्ध नहीं किया तो तुम्हारी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। लोग कहेंगे अर्जुन नाम का एक क्षत्रिय था जिसने धर्म युद्ध नहीं किया, तो लोग तुम्हारी कीर्ति को नष्ट कर देंगे और तुमको जो है पाप की प्राप्ति भी होगी, क्योंकि तुम अपने कर्तव्य से च्युत हो जाओगे। और सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथन अर्थात निंदा करेंगे। और जब आने वाले समय में सब प्राणी जो आएंगे वो अर्जुन की अपकीर्ति करेंगे, उनकी निंदा करेंगे। और अपकीर्ति सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी है। जो मनुष्य सम्मानित है वो मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी। अभी तो भगवान थोड़ा ज्ञान की बात ज्ञान के स्तर से कर रहे थे। शरीर और शरीरी, शरीर का नित्य मरणशील है, मर ही रहा है, उसकी चिंता मत करो, वो मर ही जाएगा। जो शरीरी है वो मरेगा नहीं, बता दिया सारा कुछ। अब वो उस स्तर पे बात आके कर रहे हैं, संसार के स्तर पे, कि उन्होंने कह दिया कि तुम मान लो कि ये जो है जो शरीर है, इसके अंदर जो शरीरी है ये टोटल तुम्हारा पैकेज है, तुम उसी पैकेज को लेके चल रहे हो। तो आप ये मान के चलो कि अगर तुम उसको भी लेके चल रहे हो तो वो भी जो है जो पैदा हुआ है वो मरेगा, ठीक है, और जो मरा है वो पैदा होगा। दूसरी बात, तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वो छात्र धर्म का पालन करे, दूसरों के हित के लिए युद्ध करे, दूसरों धर्म में युद्ध करे। और अगर तुम धर्म में युद्ध नहीं करोगे तो अपकीर्ति को प्राप्त होगे, तुम्हारी अपकीर्ति होगी, निंदा होगी। अगर करोगे तो ये समझ लो तुम्हारे लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खुल गया है, नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए आने के लिए तुम्हारी सदा सदा अपकीर्ति होगी और तुम्हें पाप की प्राप्ति होगी। तथा महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे, जिनकी धारणा है कि तुम गरिमा से लघुता को प्राप्त हो जाओगे। जब लोग सुनेंगे कि अर्जुन ने धर्म में युद्ध नहीं किया तो जो तुम्हारी गरिमा है, अभी तक तुमने ये जो अस्त्र वगैरह प्राप्त किया है, सूर्य से युद्ध किया है, जो कुछ भी तुमने किया है अभी तक, ये सारा कुछ, ये तुम्हारी जो गरिमा बनी हुई है, ये सब नष्ट हो जाएगी और तुम लघुता को प्राप्त हो जाओगे। भगवान कह रहे हैं कि अगर कर्तव्य पथ से आप कभी भी च्युत हो गए, अपने कर्तव्य पथ से अगर आप कभी भी च्युत हो गए तो आपने जो गरिमा अर्जित की है उससे भी वो गरिमा आपकी नष्ट हो जाएगी, आप लघुता को प्राप्त हो जाएंगे। तेरे शत्रु लोग तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने वाले वचन भी कहेंगे। और उससे बढ़कर दुख की बात क्या होगी कि जो तुम्हारे शत्रु लोग हैं वो जो नहीं कहा जाना चाहिए, अगर तुम अपने कर्तव्य से च्युत हो जाओगे तो जो नहीं कहा जाना चाहिए उस बात को भी कहेंगे। और ये समझ लो कि बहुत ही दुख की बात है, और ये मृत्यु से भी बढ़कर कष्टकारी है। अगर युद्ध में तू मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर युद्ध में तू जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज्य होगा। भगवान कर्म की महत्ता समझा रहे हैं कि मान लो तुम कह रहे थे ना कि हमको पता नहीं है कि कौन जीतेगा, कौन मरेगा, कौन हारेगा, हम जीतेंगे या दुर्योधन का पक्ष जीतेगा। तो कह रहे हैं कि अगर तुम युद्ध में जीत भी नहीं पाए तो भी तुमने चूंकि अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए अपना धर्मपूर्वक कर्तव्य किया है, इसलिए तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और अगर जीत गए तो पृथ्वी का राज भोगोगे। अतः हे कुंतीनंद, युद्ध के लिए तू निश्चय होकर खड़ा हो जा। कहते हैं तस्माद्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, तुम युद्ध के लिए निश्चित होकर खड़े हो जाओ।
वो कहते हैं फिर आगे जो बहुत बहुत चर्चित श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता का, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभो जया जयो ततोऽध्याय युजस्व नैवं पापमं वापस्यसि। जय पराजय, लाभहान और सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। मतलब तुम ये मान लो कि इस युद्ध में मुझे जय मिलेगी या पराजय मिलेगी, उसकी बात नहीं है। इस युद्ध में मुझे सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा, उसकी भी बात नहीं है। लाभ होगा कि हानि होगी, उसकी भी बात नहीं है। मैं धर्म के लिए युद्ध करूँगा, मैं धर्म के लिए युद्ध करूँगा, क्योंकि धर्म के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का कर्तव्य है। तो कह रहे हैं इस भावना से अगर तुम युद्ध करोगे तो तुम्हें जो है पाप की प्राप्ति नहीं होगी। जो तुम इन लोगों को मारोगे उसमें तुम्हें प्राप्ति नहीं होगी। मतलब भगवान कह रहे हैं कि कर्तव्य भावना में कर्तव्य करने की भावना से तुम कर्म करोगे तो तुम्हें पाप की प्राप्ति नहीं होगी। तुम अपने जीत के लिए, मतलब जीत और अजीत दोनों में समान भाव से कि मैं युद्ध कर रहा हूँ क्योंकि युद्ध करना मेरा कर्तव्य है, इस भावना से युद्ध करोगे तो तुम्हें, मैं ये काम कर रहा हूँ, अपने कर्तव्य को पालन कर रहा हूँ, जीत होगी हार होगी, सुख मिलेगा दुख मिलेगा, लाभ होगी हानि होगा, उसको लक्ष्य बना के नहीं। भगवान कह रहे हैं कि उसको बना के लक्ष्य नहीं, लक्ष्य ये बनाओ कि हम जो है ये हमारा कर्तव्य है और इस कर्तव्य को हमें करना ही है, तो इसलिए मैं युद्ध कर रहा हूँ। तो तुमसे कोई पाप इसमें नहीं बनेगा। अगर तक कर्तव्य की भावना से किया जाए, काम किया जाएगा तो उसमें पाप नहीं बनेगा, क्योंकि कर्तव्य की भावना है। कर्तव्य की भावना से काम करेंगे तो काम ऐसा होगा कि उसमें पाप नहीं बनेगा, ऐसा भगवान कह रहे हैं। कहते हैं हे पार्थ, ये समबुद्धि तेरे लिए सांख्य योग कही गई है और इसको कर्मयोग के विषय में सुन। जिस समबुद्धि से तू युक्त हुआ कर्म बंधन का त्याग कर देगा। भगवान कह रहे हैं, इसमें दो बातें उन्होंने भगवान ने कही। एक तो सांख्य योग की बात कही कि हे पार्थ, ये समबुद्धि तेरे लिए सांख्य योग में कही गई है और इसको कर्मयोग के विषय में सुन। जिस समबुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन का त्याग कर देगा। सांख्य योग और कर्मयोग, तो भगवान सांख्य योग तो भगवान कपिल ने सांख्य योग का प्रतिपादन किया था। भगवान कपिल जो है कश्यप और देवहूति के पुत्र थे। कश्यप ऋषि और माता देवहूति के पुत्र थे। तो उन्होंने जो है ये सांख्य योग का प्रतिपादन किया था। माता देवहूति जो है शांभु मनु की कन्या थी। शांभु मनु की दो पुत्र और एक कन्या थी। पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद के पुत्र थे ध्रुव और प्रियव्रत का विवरण आता है श्रीमद् भागवत में। उन्होंने बहुत वेदमय शासन किया था। और देवहूति उनकी कन्या थी जिसको शांभु मनु महाराज जी ने महर्षि कश्यप को ब्याही थी और महर्षि कश्यप से भगवान कपिल का जन्म हुआ। भगवान कपिल को जो है भगवान का एक अवतार माना जाता है और उन्होंने सांख्य योग का प्रतिपादन किया था। अपनी माता जी को सांख्य योग उन्होंने समझाया था। तो अपने कल जो है इसमें जो है श्रीमद् भागवत में भगवान ने सांख्य योग की चर्चा बहुत विस्तार से नहीं की है, कर्मयोग की चर्चा विस्तार से की है। सांख्य योग की चर्चा श्रीमद् भागवत में विस्तार से की गई है। तो अपने कल जो है सांख्य योग की चर्चा करेंगे।